अब ऐसे में आता है कि जब एक रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो लड़कियाँ इमोशनली मैच्योर ज़्यादा होती हैं, ये कहा जाता है हमेशा। और या लड़के जो हैं वो एक्सप्रेशन में लेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। गर्ल्स आर मोर इमोशनली अटैच। वो बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेती हैं इमोशंस के थ्रू। हुँ, हुँ। और आदमियों को कुछ कुछ मेन आर मोर इमोशनल, सम आर मोर लॉजिकल। ये दोनों केस, दोनों जेंडर में ही है। बिल्कुल। बट आदमियों को टाइम लगता है हुँ, इमोशंस एक्सप्रेस करने में, क्योंकि उनको अब तो खैर चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। पहले के आदमियों में एक्सप्रेस करने के इमोशंस को बहुत लो रखा जाता था। हुँ, हुँ। तू तो बहुत लड़कियों की तरह रोता है, तू हाँ, तो बहुत इमोशनल है, लड़कियों की लड़के तरह रोते नहीं करते हैं, हैं। लड़के रोते नहीं हैं। तो अब तो चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। बट और आई थिंक अब मैं देख रही हूँ लड़कों का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस हैज बिकम मच बेटर। हुँ, हुँ। अगेन, आप अपब्रिंगिंग, आज हम लोग की जो जनरेशन है, हम अपने बच्चों को, बॉयज को यही कह के तो कर रहे हैं कि प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल। रोना इज अ साइन ऑफ योर स्ट्रेंथ, हुँ। करेज। तो आस्किंग फॉर हेल्प इज़ अ साइन ऑफ करेज। भाई, जब आपको भगवान ने आंखें दी हैं, आंखों में पानी दिया है, तो ये तो जेंडर देख के नहीं डिफरेंस दिया नहीं कि दिया ना हाँ, कि लड़कियों को ही पानी निकालना है, रोना, बिल्कुल। आंसू निकलेंगे, लड़कों के नहीं निकलेंगे, जब पैदा होने पे ही दोनों रोए। दोनों रोए। तो हुँ, फिर हुँ। ये तो हम सोशल कंडीशनिंग कर देते हैं जो बिल्कुल, पुरानी चलती आ रही थी। बिल्कुल। बट गुड थिंग इज कि अब अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं होगे ना, तो वो अंदर भरती हैं चीज़ें और फिर वो गलत तरीकों से बाहर आती हैं। रिसर्च मैं पढ़ रही थी, रिसर्च में हार्ट अटैक आदमियों को ज्यादा क्यों ज़्यादा आता आते हैं। था? हार्ट अटैक, वेयर योर इमोशंस, हार्ट चक्रा, जहाँ आपके इमोशंस एम्बेडेड होते हैं। आपको जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो बढ़ता जाएगा अंदर ही हुँ, अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एक्सप्रेस करने, इमोशंस एक्सप्रेस करना, चाहे आप लिख कर करो, चाहे किसी से बात कर कर करो, किसी भी तरह से। बट जब तक आप इमोशंस को समझोगे नहीं, अपने इमोशंस को, उनको पहचानोगे नहीं, आप अपने बिहेवियर में कैसे बिहेव, एक लविंग कनेक्शन कैसे फील करोगे जब आप खुद के दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो? बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, अ, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, नींद में भी ज़्यादातर लड़के ही मरते हैं, ये वो एक सर्वे कहता है। उसका रीज़न है कि मौत का फरिश्ता जब रात को लेने आता है ना, तो लड़के तो जैसे पूरे दिन थे वैसे ही सोए हैं। लड़कियाँ मेकअप उतार के सोती हैं, तो फरिश्ता डरता है कौन है? तो नींद में भी लड़के ज़्यादा मरते हैं। अब ऐसे में आजकल के ज़माने हमेशा से ना वो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का एक वो हुँ। चलता था। शुरू में कहा जाता था कि लव मैरिजेज़ टिकती नहीं है। बीच में एक पैटर्न आया था जहाँ लव मैरिजेज़ टिक रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 2000, ईयर 2000 से लेके 2010, 12, 15 तक भी लव मैरिजेज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा टिक रही थी। उस टाइम रीज़न ये था कि अरेंज मैरिज में ना आपको एकदम से चेंज मिलता है। आपको नहीं पता होता पार्टनर कैसा है। लव मैरिज में आपने कुछ टाइम बिताया है साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता था कि हाँ यार, हम लड़ रहे हैं, पर पहले भी तो लड़ते थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें सॉल्व होती थी। लेकिन अभी करंट सिनेरियोज़ में अरेंज मैरेजेज़ ने वापस बूम मारा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अरेंज मैरेजेज़ मतलब जो डेटिंग कंपैरिज़न अब शुरू हो चुका है डेटिंग ऐप्स की वजह से, उसकी वजह से लव मैरेजेज़ नहीं टिक पा रही हैं? हाँ, बिकॉज़ डेटिंग ऐप से ये पता है क्या हो रहा है? ऑप्शन अवेलेबिलिटी जो अभी हम बात हुँ, कर रहे थे, बिल्कुल। हमेशा जब आपके पास बैकअप्स होते हैं ना, आप हमेशा ये देख रहे होते हो द बेस्ट इज़, आजकल ये द बेस्ट इज़ येट टू कम। हुँ, व्हाट बेस्ट आर यू लुकिंग फॉर? What is the best? What is the definition of your best? This tells the best is yes, yet to come का मतलब किस कंटेंट में आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस कंटेंट को यूज कर रहे हो। बिल्कुल। हमने कहाँ यूज कर दिया? रिलेशनशिप्स हैं, द बेस्ट इज येट टू कम, और वो बेस्ट आफ्टर बेस्ट आफ्टर बेस्ट, बट दैट बेस्ट इज नॉट देयर, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट है क्या, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो डेटिंग एप्स हो या कोई भी, इट्स नॉट, डेटिंग ऐप इज वन ऑफ द टूल, इट कुड बी इवन इन योर ऑफिस। आप ऑफिस में हो, आपके साथ आसपास कलीग्स हैं आपके, आपकी पर्सनालिटी कैसी है सबसे इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ, आप वैरायटी में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, हुँ, या जो भी आपकी नेचर में है। अरेंज मैरिज आज के दिन थोड़ी इसलिए टिक रही है क्योंकि जब नया नया होता है, हुँ, हुँ, तो अगेन नई चीज होती है, न्यूनेस, माइंड को नया एक दूसरे को जानने का मिलता है। आप हुँ, डेटिंग ऐप पे चेंज क्यों करते हो पार्टनर्स बार बार? क्योंकि आपको नयापन चाहिए। हुँ, अरेंज मैरिज में वो नयापन कुछ टाइम तक रहता है,
एक दूसरे को जानना, एक मिस्ट्री है, अच्छा अभी अनफोल्ड होगी, अभी इसकी नेचर और पता चलेगी, तो वो आप उसी में इन्वॉल्व रहते हो, रूटीन बन जाता है। रूटीन बन जाता है। बिल्कुल। रूटीन, वो रूटीन ऐसा होता है जो एक मिस्ट्री होता है कि हाँ। यू नो अब कल और थोड़े टाइम बाद अच्छा ये इसके बारे में है, ये ऐसे है, ये ऐसे हैं, तो वो नयापन चल रहा होता है, न्यूनेस चल रही होती है, और बिल्कुल। हर टाइम एक वैरायटी नई मिल रही होती है। नोइंग दैट पर्सन मीन्स नई नई चीजें, नए नए पहलू बाहर आ रहे हैं उस इंसान के बारे में, तो आप इन्वॉल्व होते हो तब तक। बट लव मैरिज में क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को, और आपने जो क्वेश्चन किया कि लव मैरिज क्या डेटिंग एप्स की वजह से नहीं टिक पाती, मैं ये कोई चीज को फिक्स करके नहीं कह सकती, क्योंकि अगेन आपकी नेचर कैसी है, आपके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, वो समझना मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके नेचर में हर टाइम एक्सप्लोर, चैलेंजेस, एडवेंचर, तो चाहे वो अरेंज हो या लव हो, कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आके ना वो Issues सेम आएंगे। ही रिजल्ट आ जाता है उसका। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह सकती कि डेटिंग ऐप की वजह से है या उसके, डेटिंग ऐप इज एन इजी टूल जो हमारे ऑनलाइन, कहीं जाना नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन पे ही पहले बात करते हो, एक दूसरे से अच्छा लगता है, मिलते हो, ये नहीं मिला तो चलो स्वाइप कर दो, ये नहीं हुआ तो स्वाइप कर दो, तो आपका माइंड अगेन डोपामीन निकालता है, विच इज रिलेटेड टू योर यू नो नयापन, समथिंग न्यू। वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये अच्छा, मेरी वैल्यूज से मैच हो रहा है, नयापन चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो स्वाइप करते रहो, मिलते रहो, करते रहो। तो जो वो चीज एक, जब तक आप स्टेबल नहीं हो ना, स्टेबिलिटी नहीं है, आप लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपकी वो वैल्यू हर एरिया में आपके नजर आएगी।